को याद होगा इमरान खान साहब ने 2014 के धरने में बाकायदा वो सर के ऊपर चादर डाल के मिमिक किया था अचकजई साहब को। तो इसके लिए बड़ी हमारे पास मिसालें हैं पाकिस्तान की सियासत में कि जो सियासत है वो असूलों पे इशू टू इशू होती है। इसको जिंदगी मौत का मसला, हक व बातिल का मसला नहीं बना लेना चाहिए। कल के इत्तेहादी आज के पार्टनर्स हो सकते हैं, आज के पार्टनर्स कल के मुखालिफ हो सकते हैं। ये हमने इसकी एक मिसाल देखी है। अचकजई साहब अपनी प्रिंसिपल पोजीशन, आप उनसे अग्री करें डिसएग्री करें, जिधर भी आप स्पेक्ट्रम पे खड़े हैं वो वहीं पे हैं। जो बाकी जमातें हैं वो इर्द गिर्द मूव करती रहती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा कि जिस वक्त अचकजई साहब ऑपोजिशन में हुआ करते थे, पीटीआई गवर्नमेंट में थी, तो उस वक्त अली मोहम्मद खान साहब आकर कहा करते थे और उनके पॉलिटिकल जो क्रेडेंशियल उनको क्वेश्चन किया करते थे। कल की तकरीर के बाद वही झलक हमने देखी अता तारड़ साहब की जबान में, और वो दोनों किस तरीके से अचकजई साहब को अपने अपने वक्त में अटैक किया करते थे। जरा क्विकली देख लीजिए। ये इन्हीं फाटा के गयूर पख्तूनों ने आजाद किया, इन्हीं अफरीदी कबाइल ने आजाद किया, शिनवारियों ने आजाद किया। आज यहाँ पे पाकिस्तान की कौम असम्बली में खड़े होके किसी की जुर्रत कैसे होती है कि वो कहता है कि फाटा पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। मैं उनको वार्न कर रहा हूँ, इस्लामाबाद में इस्लामाबाद की भाषा बोलें, काबुल की भाषा बोलने के जमाने लग गए, नई दिल्ली की भाषा बोलने के जमाने चले गए। अब पाकिस्तान में पाकिस्तान का सिक्का चलेगा, और इनको सिर्फ इस शेर से अगर किसी का कोई जमीर थोड़ा सा भी जिंदा है कि आज जो महमूद खान अचकजई साहब ने बात की काबिल मजम्मत है। क्या आप अपनी सियासी कमजोरियां इदारों के ऊपर डालना चाहते हैं? हर किसी को आपकी अपनी पार्टी टूट गई, आपकी पार्टी को बलूचिस्तान में मैंडेट नहीं मिला और आज आप इदारों पर हमलावर हैं। पॉइंट ये कि अचकजई साहब ने भी क्या किस्मत पाई है, जब वो अपोजिशन में होते हैं उस वक्त की अपोजिशन के साथ अलाइन करते हैं, लेकिन जब वो अपोजिशन हुकूमत में आ जाती है तो उसके बाद अचकजई साहब को कहीं ना कहीं वो फ्रिंजेस पे छोड़ दिया करते हैं। ऐसा ही अभी भी कुछ हो रहा है। इस वक्त वो अपोजिशन यानी कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सदर के उम्मीदवार हैं। बात करेंगे इस हवाले से। इसके अलावा तहरीक इंसाफ की और जो पोलिटिकल स्ट्रैटेजी उस पर भी सवाल पूछेंगे। आमिर डोगर साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डोगर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। क्विकली पहले तो जरा नंबर गेम के हवाले से बात कर लें। अचकजई साहब हैं आपके सदारत के उम्मीदवार। वेरी प्लेजेंट सरप्राइज, क्योंकि उनके हवाले से इससे पहले तहरीक इंसाफ के ख्यालात बड़े वाज़े थे। अब वो यकदम एक डार्क हॉर्स की तरह आपके सदारत के उम्मीदवार बन गए। इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस है, और वो जो पुराने आपकी पोजिशन थी, इसका मतलब है कि वो एक सियासी पोजिशन थी? बहुत शुक्रिया मारिया। देखें, अचकजई साहब बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं और बलूचिस्तान के अवाम को हमेशा से ये गिला रहा है कि हमें एहसास महरूमी दी है बड़े सूबों ने, बड़ी पार्टियों ने। तो उनका अपना एक बड़ा पॉलिटिकल सियासी बैकग्राउंड है। उनके वालिद अब्दुल समद अचकजई साहब का बहुत बड़ा नाम है और ख़ुद भी उनकी अपनी एक सियासी स्ट्रगल है। तो मैं समझता हूँ कि जो फैसला किया है वो ना सिर्फ एक छोटे सूबे की छोटी पार्टी को मेन स्ट्रीम में लाए हैं, बल्कि पॉलिटिकली भी जब आप लोग तनकीद करते हैं कि जी शायद पीटीआई आइसोलेशन का शिकार है, तो पॉलिटिकली भी इसका एक यूं फायदा जरूर होगा कि हम जो एक अलायंस ग्रैंड बनाना जा रहे हैं ऑपोजिशन में, तो अचकजई साहब की जो बतौर सदर हमने ये फैसला किया है कैंडिडेट का, ये बेहतर फैसला होगा। वहाँ की पख्तून और बलोच जो आबादी है बसने वाले लोगों में भी, और छोटे सूबों को भी ये फील होगा कि तहरीक इंसाफ ने और बानी चेयरमैन ने एक फैसला जो किया है। लेकिन डॉक्टर साहब प्रॉब्लम यह है कि जब भी ऑपोजिशन में होते हैं तो छोटी जमातों की महरूमी, नेशनलिस्ट जमातों की इंक्लूजन की बात होती है। हुकूमत में होते हैं तो ऐसा नहीं होता। 2014 ऑनवर्ड्स अचकजई साहब के बारे में बड़ी क्लियर प्रिंसिपल पोजीशन ली हुई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। तो ये बड़ा ही एक सरप्राइज मिला जब कल उनको सदर की नॉमिनेट कर दिया ना, क्योंकि आपकी पोलिटिकल पोजिशन बड़ी मुख्तलिफ थी। आप प्रैक्टिकली उनके खिलाफ थे, उनकी आइडियोलॉजी के खिलाफ थे, उनकी पोजिशन के खिलाफ थे। ये ऑन रिकॉर्ड है। देखें जो उनका नैरेटिव और आइडियोलॉजी है, जो वो 20 साल से 30 साल से जो उनका मौक़िफ़ है, उसको तो हम नहीं चेंज कर सकते। उनकी अपनी एक आइडियोलॉजी है, उनका अपना एक नैरेटिव है, हमारा अपना एक नैरेटिव है। लेकिन जो चीज़ कॉमन है हमारी, वो ये कॉमन है कि उनका और हमारा मौक़िफ़ है कि 8 फरवरी को और उसके बाद 9 फरवरी को जो 2 अलग अलग इलेक्शन हुए, और उस इलेक्शन के जरिए जो सिलेक्शन हुई और जिसका इजहार उन्होंने कल असेंबली में अपनी स्पीच में भी वाज़े अल्फाज में किया, और वो ये चाहते हैं कि इस मुल्क को अगर आगे बढ़ना है तो फिर जमहूर की आवाज़ को आपको मानना पड़ेगा, उसको इज्जत देनी पड़ेगी। और जो मैंडेट किसी भी पार्टी का जो चुराया गया है और चुराया जा रहा है वो गलत है। आगे हमें इन सारी चीज़ों को देखकर मुल्क को आगे लेकर जाना पड़ेगा। उन्होंने मजमूई तौर पर बड़ी
वाज़ेह बात की, उन्होंने जजेस की भी बात की, उन्होंने LFOs की भी बात की और बाकी तमाम लोगों की भी बात की। तो इन हालात में मेरा ख्याल है कि हमारी जो पॉलिटिकल मूव है ये बेहतर होगी, खास तौर पर बलूचिस्तान के अवाम की तरफ से जो फीडबैक आ रहा है वो बड़ा पॉजिटिव है। डोगर साहब, इसको चले इस बहस को समेटते हुए एटलीस्ट मैं आखिरी सवाल इस टॉपिक से मुतालिक ये पूछ लूं कि फिर इसका मतलब है कि जलसों के अंदर जिस तरह क़यादत का मजाक उड़ाना, मिमिक करना, उधर से लेकर यहाँ तक आ जाना कि अचकज़ई साहब आपके प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, PTI ने काफी कुछ सीखा है, अब एटलीस्ट वो गलतियां नहीं दोहराई जाएंगी? देखिए, वक्त के साथ इंसान इम्प्रूवमेंट अपनी लेकर आता है, बहुत सारी चीजें सीखता है, अपनी गलतियों से भी सीखता है और अब वक्त यह है कि माजी की तलखियों को भुलाकर हमें आगे चला जाए। और जहां तक किसी के ऊपर जात की तनकीद है, मैं तो एक पोलिटिकल वर्कर हूं, मैं तो इसको कभी भी अच्छा नहीं समझता, लेकिन अब जो हालात बनाए गए हैं और जो बन गए हैं और पिछले 2-3 दिनों से पोलराइजेशन बढ़ गई है, सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ गया है, बावजूद इसके कि हमारा तो ख्याल था कि एक इलेक्शन हो रहा है और अपने तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात के बावजूद हमने इलेक्शन लड़ा, लेकिन इसमें अवाम को क्या मिला? अवाम तो उसी तरह महंगाई और मायूसी का शिकार है और बल्कि और ज्यादा मायूस है। पूरे पाकिस्तान में अगर आप देखें तो इस इलेक्शन को कोई नहीं मानता। ठीक बात है, हर तरफ एहतजाज हो रहे हैं।